बढ़िया बातें सुना रहे, दरबार लगाएंगे और बढ़िया लगेगा। काऊ को कोनो पोल खोलेगी तुम्हें और मजा आए। तो उसी बीच में तुम्हारा पेट खराब हो जाए। गुड़ 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 हो। अरे अरे भगवान, तो तुम ना ऐसे माँ एकदम खिसको चबीटी मारो, पेट एकदम गुड़गुड़ा डका। अरे और हम सुनाए हनुमान जी कैसे तुमको महाराज बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन भी तुम्हें आफत लगे, क्योंकि बाहर तो सब ठीक है, भीतर खराब होगा सिस्टम। और बढ़िया गैस को जो गुब्बारे बनो तो बजू ना, वो एकदम बड़ा पूरी गैस में जा। अरे अब आनंद आया, अब आनंद आ गया। हाँ महाराज बहुत बढ़िया कथा, बहुत बढ़िया। लो अभी थोड़ी देर पहले हमारी प्रवचन तुमको बुरे लग रहे, एक गुब्बारा पेट को निकलो बाहर, मतलब भीतर ठीक भाव तो बाहर ठीक हो गए। जी गुरु जी, ऐसे ही अंदर का खेल है। गुरु या सदगुरु कभी भी, हाँ बहुत बढ़िया, गुरु या सदगुरु कभी भी, अब आपको जो भी लगे वो आपका मंतव्य है, हम अपना बहुत निजी अनुभव बता रहे, कभी भी गुरु परिस्थिति नहीं बदलता। गुरु के पास जाने से तो मना स्थिति बदलती है। जय श्री राम। मना स्थिति बदली और दुनिया को देखने का खेल बदला। दुख भी सुख लगने लगता है, दुश्मन भी मित्र लगने लगते हैं, पराये भी अपने लगने लगते हैं, और घातक तंत्र भी सहायक यंत्र हो जाता है। जय श्री राम। कृपा करती क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल कर देती है, विपरीत को तुम्हारे सामने सकारात्मक, नकारात्मक को सकारात्मक कर देती है। कृपा उसे नहीं करती। तो हम आपसे फिर कहेंगे, तुम बाहर की परिस्थितियां बदलने के लिए मत बैठो हमारे पास, बदलनी ही है। अंदर की परिस्थितियां बदलने को बैठो, बाहर की परिस्थितियां बनेंगी और मिटेंगी, पर एक बार तुम्हारे भीतर की परिस्थिति बदल गई तो लाखों भूकंप आ जाएं, पर तुम्हारी बात साहब को कोई छेड़ नहीं पाएगा। भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो बादशाहों जैसी होनी चाहिए। जय श्री राम। मुस्कुराहट सम्राटों जैसी होनी चाहिए, और हंसी तो बच्चों जैसी होनी चाहिए। टेंशन ही नहीं है हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं है। पर जिंदगी अंदर से ऐसी बना लो कि बाहर की परिस्थितियां रहें तो उन पर विचार तो हो, उन पर कार्य हो, उन पर व्यवहार हो, पर तुम्हारी जिंदगी पर कोई फर्क ना पड़े। और आप हमारे पास आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको कुछ देकर भेजें, और तुम्हें मांगने का मौका भी मिलता है तो तुम 2 कौड़ी की वस्तु से ज्यादा कुछ मांगते हैं। फिक्स है तुम्हारी मांगे, मकान, दुकान, लुगाई या खसम, लड़का, कद, पद, माया, निरोगी काया। कभी कभी एक आध कोई भगवत भक्ति मांग लेता है, इसके अलावा तुम मांगते क्या? फिक्स है तुम्हारे, सिस्टम एकदम फाइनल है, और ये मांग कर ये मिल जाए तो तुम्हें लगता है क्या गजब की डीलिंग, बहुत बड़ी डीलिंग। अरे भाई तुम देने वाले को ही मांग लो। बैंक अपने बाप का हो जाएगा तो एटीएम का क्या करना? जय श्री राम। जब हनुमानजी ही तुम्हारे हो जाएंगे तो फिर क्या पाना और क्या खोना? उन्हें खुद अपनी इज्जत की पड़ी होगी। आदमी हमारे पास
पूछने आते कि तुम्हारी शक्ति का राज क्या है। बड़े बड़े महात्मा हमसे मिलते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा कि इतना विचित्र आदमी, कुछ भी बोल देता और कुछ भी करने लगता और करके बताता। हमने कहा और तो कुछ ज्यादा खास है नहीं हमारे पास, थोड़ी सी चीज खास है। बोले क्या था? हम कहा धीरे से उनके कान में जाके कह दे तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह हो तो ये कर देना। अपनी तो कोई इज्जत नहीं, और बाप की भी नहीं थी अपने, तो अपनी भी कुछ खास इज्जत नहीं थी। इज्जत बनी तुम्हारे चक्कर में, और सुनो अपनी इज्जत लुटी तो तुम्हारी लुटी। लुटिया दोनों की लुटेगी। इसलिए हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी नाक कट जाए पर तुम्हारी ना कट पाए। तो कभी कभी भीतर से आवाज आती है करना क्या है। और हनुमान जी बोलते नहीं है, आप इसको ये मत मानना कि हनुमान जी हमसे बोलते हैं। नो, भीतर का हमारा अंतर मन कहता करना क्या है। हम कहते कुछ खास नहीं करना, जो यहाँ आए उसकी अर्जी पूरी हो जाए। अब तुम इस चक्कर में मत रहो कि चमत्कार हो, पर्चा ही बने तो ही काम होगा। ये तो तमाशे हैं। हम ये तमाशे नहीं लगाएंगे तो तुम आओगे, अब तुम आओगे नहीं तो ना तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा ना अपना। तुम्हें काम करवाना है और हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक काम करो, भंडारा फ्री, पर्चा फ्री, चर्चा फ्री, भभूति फ्री, आशीर्वाद फ्री, दाव लगे तो गमछा फ्री। अब लुगाई तो है नहीं, जो है उपलब्ध सब फ्री। तुम बच्चे की जान लोगे। जय गुरुदेव। तुम्हारा स्वार्थ इतना है कि तुम्हें कृपा पानी है, और हमारा स्वार्थ इतना है कि हमें जीते जी भारत के कोने कोने में बसे हुए हिंदुओं को हनुमान जी का बनाना है। जय श्री राम। और ये स्वार्थ बहुत लॉजिक पूर्ण है कि तुम दरबार में ना भटको, इसलिए हनुमान जी का बनाना है। तुम गुरुओं के चक्कर ना काटो, और तो छोड़ो हमारी भी तुम चक्कर ना काटो, अपने भी पिंड छोड़ो। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। वीर। तुम गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, और गुरुओं के चक्कर में पड़े ही रहे तो क्या खास डेवलपमेंट हुआ। भारत तो तब विश्व गुरु होगा जब यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति गुरु होगा। जब यहाँ के लोग ही गुरु नहीं होंगे तो भारत क्या खास विश्व गुरु होगा। तो हमारा तो सपना ही अलग है कि तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो। हमारा तो संकल्प ही अलग है कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और हली उल्लाह वालों से तो देखना ही ना पड़े। भला भगवान की बड़ी कृपा, चादर फादर निकटना याद है। आजकल तो उन्हें बड़ी टेंशन हो गई हमारे नाम से। जहां भी हमारी कथा की डेट घोषित होती है वो पहले ही हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर, ये तूफान आ रहा है, रोको इसे। जैसे हम लोगों के बाप के बैल छोड़ रखे, मीडिया लगवाते, यूट्यूबर लगवाते, रोज वीडियो बनवाए जाते कि बाबा को करो बदनाम। एक भेजी उन्होंने सूप रखा कुछ दिन पहले, बड़ी फाउंडेशन लगा के आए, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर, हिडन कैमरा लेकर आए, बटन वाला कैमरा। 2-4 चेलों को उसने आईफोन बांटे। चेलों को लगा बड़ी अमीर है, चेले तो सबके फिसलते।
तो खबर मिली कि कोई बड़ी दानी आई है और हमने तो उसको देखा, पहचान गए एक ही निगाह में। वाईफाई बोल गया तो गुरु होश में रहना। जैसे ही उसकी तरफ देखा तो हमने बहन जी नहीं बोला, हमने भी हाथ जोड़ के मुस्कुराया। सुपनखा को लगा कि काम बन सकता है। अपन भी तो पुराने जमाने के गुरु। हमने भी कहा बहन पधारो। मिली वो हॉल में। हम कहा और बताओ। उन्होंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कैमरा चूंकि बटन में था, उन्हें ये पता नहीं था कि हमें पता है, और हमें ये पता था कि इनका। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपकी सेवा में जिंदगी भर रहना चाहती। हमने कहा बहन तुम 2 मिनट नहीं टिक पाओ, जिंदगी तो छोड़ो, एक दिन रह लो। यहाँ ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा, तुम्हारा फाउंडेशन बहा जाएगा। गर्मी भयंकर, जून लगने वाला है, मर जाओगी, आत्महत्या करोगी। यहाँ मत ठहरो। बड़ी मीठी मीठी बातें बोली। हमने धीरे से इतना बार बोला और बता होटल में संतोष के साथ कब से नहीं गई? उनकी बातें उनके कैमरे में रिकॉर्ड करवा दी। चंडी की तरह भागी। अरे उनका रुको तो भभूति तो ले जाओ, राखी तो बांध जा। जाते जाते हम दरवाजे पर मिले, फिर हमने उनको कहा ये जो तुम कैमरे लेके आई हो ज्यादा कुछ महंगे नहीं है। बोले कौन से कैमरे? मेरे पास कहाँ? कहा बहन जी मात्र 15,000 का कैमरा है, और जरा चेक करो हमारी वॉइस ठीक आई। समझ गई कि आदमी खतरनाक है। तो वालों की बड़ी आदतें पड़ी। फिर हमने उनको कहा कि जरा कह देना तुम अपने आका से इस देश में जब तक हम जिंदा हैं तुम लोगों की नाक में हम दम किए रहेंगे। ऐसी प्लानिंग छोड़ेंगे हम, ऐसी जगह कथा ठोकेंगे तुम्हारी ठटरी और भारत से गठरी दोनों उठेगी, दोनों ही बंधेगी। और हमने उनसे कहा कि कह देना 2027 तक हम केवल हॉस्पिटल तक रुके। बस एक ही सपना रह गया कि बन भर जाए, एक बार आफत मोल ले ली। फिर तो देखो तो दिन रात लगे इसी। हम आपको जो कहना चाह रहे हैं, जब तक इस देश का प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी का नहीं होगा तब तक हम तो शांत नहीं बैठेंगे। और तुमसे भी कहते हैं कि तुम बाहर के परिवर्तन के पास, बाहर का परिवर्तन करवाने के लिए अगर तुम आप आए हो तो बहुत ज्यादा कुछ खास अपेक्षा लेके नहीं आए ही हो तो ऐसी चाबी लेकर जाना कि फिर दूसरे दरबार में जाना ना पड़े। ऐसी कृपा और आशीर्वाद लेकर जाना कि तुम्हें दरबारों में तुम तो छोड़ो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी भटकना ना पड़े। जय श्री राम। और यहाँ आने के बाद भी तुम भटके तो तुमसे बड़ा हलवा ना कोई। अब वो इसलिए कि ये नहीं कि तुम यहाँ आओ, यहाँ मतलब हनुमान जी। हनुमान जी तो तुम्हारे घर के बगल में भी, हर जगह तुम्हारे घर में भी। हमारा मंतव्य सिर्फ इतना है कि हनुमान जी अगर तुम्हारे काम को नहीं करा पाएंगे तो कौन कराएगा? जय श्री राम। इसलिए एक शरणागति पकड़ो, एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब जाने। और लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्या क्या सोचते लोग,
सच ये है, हमारे पास इनके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। प्रार्थना करके सन्यासी बाबा जैसा पावरफुल वर्तमान में महापुरुष, अदृश्य महापुरुष नहीं है, ये हम कह सकते हैं। जय श्री राम। ये तो हम बात दावे से कह सकते हैं। हम जब भारत में दरबार लगाते थे तो बड़े लोग कमेंट्स करते थे, बातें